सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम अपना टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक का मतलब होता है फ्रेग्रेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं जब ये डिस्कवर हुए थे, तो मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं होते हैं एरोमेटिक, ज़्यादातर में एक स्पेसिफिक जो है उनकी एक फ्रेग्रेंस होती है। जैसे फिनाइल जो हम अपने वॉशरूम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, उसकी जो एक फ्रेग्रेंस होती है, जो स्मेल होती है, इस टाइप की इनकी एक फ्रेग्रेंस होती है। तो स्टार्ट में जितने भी मिले थे उनमें क्योंकि वो फ्रेग्रेंस थी, तो इस बेस पे जो है इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स रख दिया गया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है जो फ्रेग्रेंस है वो नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल ओडोरलेस होते हैं, इनकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। जबकि कुछ दीगर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कुछ फ्रेग्रेंसेस इस तरह की पाई जाती हैं, तो इस वजह से हम इसको और जो है एरोमेटिक अरोमा की बेस पे जो है हम इसको नेम नहीं दे सकते। ठीक है, फिर लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर एक बेसिक 6 कार्बन रिंग, जिसे कि हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है, वो पाया जाता है, दिस वन। ठीक है, बेंजीन जो है वो सब के अंदर पाया जाता है, चाहे कोई डबल रिंग की फॉर्म में है, किसी के साथ कोई और जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, किसी के अंदर 2 रिंग्स आपस में अटैच हुए हैं। वेल, जिस तरह से भी है उसके अंदर एक जो है बेंजीन रिंग ज़रूर मौजूद होगा। जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद होगा उसे फिर हम अब क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इनके ये नाम आप देख लें। जब डबल 2 रिंग्स आपस में मिल रही हैं तो ये नेफ्थलीन है। ठीक है, CH3 साथ अटैच हो गया तो टोलुइन है, बाइफिनाइल है एंड सो ऑन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनकी टाइप्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन। एक है मोनोसाइक्लिक और दूसरे हैं पॉलीसाइक्लिक। अब मोनोसाइक्लिक में देख लें, ये सारे हमारे पास हैं, इनके इनमें एक ही साइकिल यानी एक ही बेंजीन रिंग अटैच है। सिंपली इनके साथ जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, और उस अटैचमेंट की वजह से, उन फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनको एक स्पेसिफिक नाम, जैसे CH3 अटैच हो तो टोलुइन, ठीक है, OH अटैच हो तो फिनोल, NH2 अटैच हो तो एनिलीन। ठीक है, इस तरह से इनके साथ जो स्पेसिफिक इनके साथ फंक्शनल ग्रुप लगेगा उसकी बेस पे इनका नाम होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखते हैं पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, तो उनमें क्या होंगे, एक से ज्यादा रिंग्स होंगी। जैसे यहाँ देखें आप कि हमारे पास बेसिकली C6H5। ठीक है, C6H5 को हम कहते हैं फिनाइल, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बायफिनाइल, और C6H5 को हम कहते हैं फिनाइल। ठीक है, तो ये बायफिनाइल है, ये हमारे पास डायफिनाइल। ठीक है, ये 2 फिनाइल हैं, और ये हमारे पास क्योंकि मीथेन अटैच हुई है तो ये बन गया डायफिनाइल मीथेन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिंग्स जो है आपस में अटैच हैं। इस डबल रिंग को हम कहेंगे नेफ्थलीन। ठीक है, ये हमारे पास फिनेंथ्रीन है, ये एंथ्रासीन है। ये इनकी जस्ट पोजीशंस की बेस पे, कि ये जो हमारे पास पोजीशंस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये जो पोजीशंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं मीटा, और इसे हम कहते हैं नीचे की जो पोजीशन, इसे हम कहते हैं पैरा। ठीक है, इसके बाद हम नोमेनक्लेचर यानी इनके नेमिंग सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी जिनके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, एक जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूट जो डेरिवेटिव्स होंगे उनका प्रीफिक्सिंग हम किससे करेंगे, बेंजीन के नेम से, विद द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट द होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड। जैसे ये मिथाइल अगर ग्रुप अटैच है तो इसे हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन, इथाइल ग्रुप अटैच है तो इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो नाइट्रो बेंजीन। यानी पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेंगे एज प्रीफिक्स। ठीक है, और सफिक्स में हमारे पास बेंजीन का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई स्पेशल ग्रुप जो है अटैच होगा तो उसका स्पेशल नाम, जैसे मिथाइल होगा, हमने स्टार्ट में भी बात कर ली, तो टोलुइन, फिनो OH होगा तो फिनोल एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यानी एक तो मिथाइल आ गया, अब अगर अगला हमारे पास मिथाइल आ जाता है तो फिर हम उसका नाम रखेंगे। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट पे हमारे पास मिथाइल है, सेकंड पे भी मिथाइल है, तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे क्योंकि 2 मिथाइल अटैच होंगे जब, तो हम इसे ज़ाइलीन, ठीक है, इसका स्पेशल ग्रुप जो नेम बनता है वो ज़ाइलीन बनता है जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो।
ठीक है। अब ज़ाइलीन किस पॉइंट पे दूसरा मिथाइल अटैच हो रहा है, इस पोजीशन पे अटैच होगा तो हम उसे कहेंगे ऑर्थोज़ाइलीन, यानी कि ओ। ओ जो है ये ऑर्थो को इंडिकेट करता है, इस पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं। इस ठीक है, ये जो पोजीशन है हमारे पास, दिस, ठीक है, ये जो पोजीशंस है इन्हें हम कहते हैं ऑर्थो। इन पोजीशंस को हम कहते हैं मेटा, और ये जो नीचे की पोजीशन है इसे हम कहते हैं पैरा। ठीक है। सो ठीक है, ये देखिए ऑर्थो, मीटा एंड पैरा, ये जिस पोजीशन पे लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको नेम दे देंगे। इसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स जो है, इसकी अगर हमारे पास बात होगी, ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और वो डिफरेंट जो है स्पेशल ग्रुप्स हैं, जैसे अमाइनो भी एक स्पेशल ग्रुप है, सीएचओ भी एक अमाइनो ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको इस तरह से, जैसे ये अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास प्रायोरिटी में कौन सा ग्रुप जो है वो पहले आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हम देखें तो पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक आ रहा है। ठीक है, सेम अगर हम जस्ट अमाइनो और सीएचओ में कंपेयर करें तो अमाइनो बाद में आ रहा है, सीएचओ पहले आ रहा है। ठीक है, तो सीएचओ को हम नंबर 1 दे देंगे, जो इस प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आ गया, ये आपको याद करनी पड़ेगी प्रायोरिटी लिस्ट। इसमें जो पहले आ रहा है उसे हम नंबर 1 देंगे, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट इसको नंबर देंगे 2, यहाँ इसको नंबर 2 नहीं देंगे। ठीक है, सीएचओ के बाद हम जो उसके नीचे वाला दी प्लेस है उसको नंबर 2 नहीं देंगे, बल्कि हम NH2 जो है इसको नंबर 2 देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम ऑनवर्ड्स चलेंगे। ठीक है, और इसको फिर हम नाम देंगे 2 अमाइनो बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास हम देखें तो COOH जो है ये पहले आता है। ठीक है, जबकि OH बाद में आता है, तो इसलिए हम COOH को जो है नंबर 1 देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से हम चलेंगे कि नेक्स्ट हम OH की तरफ चलेंगे, यानी 1 2 और फिर 3 मिलेगा OH को। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।